गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक बिस्वा क्लासेस। तो आज पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर देखते हैं। तो आज देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ना, ऑक्साइड्स क्या होता है? अगर कोई मेटल है, कोई एटम वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वही देखना है आज नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड मीन्स क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखो क्या है कि इन पीरियड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ना, सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, उस ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं SO3 है ना, और एक क्या है, और मैंने NO2 लिख दिया है ना, ये लिख दिया। और इसमें सेंट्रल एटम क्या है, इसमें तो यस है और इसमें क्या है, N है। तो सेंट्रल एटम में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों में S और N में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, किसका ज्यादा है, N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसलिए NO2 का जो एसिडिक नेचर होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, SO3 से। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि SO3 में जो सेंट्रल एटम है वो S है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की अगर ज्यादा रहेगी तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखो, वही मैं वहां पे लिखा। जैसे एक ऑर्डर देख लेते हैं, क्या है वो, तो एक ऑर्डर है वही एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में। देखो क्या है, N2O है, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10 और SO3 और Cl2O7। देखो जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे मतलब बढ़ेगी एटम्स में, उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे N2O है ना, N2O है। एक चीज और सुन लो, उसके बाद इसको समझो। देखो नोट में, विच एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन इजिली, वो एटम जो इजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, डोनेट कर सके। जैसे मैं बात करूं Na, Mg है ना, Li, ये क्या है, इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम, वो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकते हैं तो इनका नेचर क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान रखो, इसका नेचर होगा बेसिक। इनका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, जो क्या करे, डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन को इजिली। और दूसरी चीज ये है, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा ये है कि जो क्या करे, इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। जैसे Cl है ना, F है, Cl है, O है ना, ये क्या कर सके, ये इजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक। तो ध्यान रखो कि जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो उसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक, और जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो उसका बिहेवियर क्या होगा, बेसिक। तो ये आप नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो देखो यही ऑर्डर है कि अब देखो सेंट्रल एटम, देखो इसमें कि सेंट्रल एटम का जैसे मैं लिख रहा हूं कि सेंट्रल एटम इसमें क्या है, चलो ठीक है, इसका तो सेंट्रल एटम देखोगे तो सेम नहीं, Al2, SiO2, P4O10, SO3 ना। देखो सेंट्रल एटम इसमें क्या है, क्लोरीन है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हैलोजेंस की होती है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। देखो अब नाइट्रोजन का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। तो इसका क्या होगा, ये क्या नेचर होगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो इसका क्या नेचर होगा, बेसिक नेचर हो गया, मतलब गुड बेसिक, बेस्ट बेसिक हो गया। तो ये क्या हो गया, बैड एसिडिक नेचर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी है, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ये आ गया, है ना। अच्छा Al2O3 जो है, Al2O3 इसका नेचर है, ये थोड़ा सा, ये देखो ये तो बेसिक है, आप लोग को पता है ये बेसिक नेचर है, ये मोस्ट बेसिक है, ये बेसिक है। और Al2O3 जो है, ठीक है, Al2O3 है, ये एम्फोटेरिक। अच्छा एक चीज तो आप समझ गया ना कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर ले वो क्या होगा, गुड बेसिक इन नेचर, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके इजीली, बेसिक नेचर।
जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करे एसिडिक इन नेचर। तो देखो ये क्या है, अच्छा एक चीज इसमें देख लो पहले Al2O3 में, तो ये क्या है, देखो इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक, मींस क्या करे, जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करे, एम्फोटेरिक नेचर है। और SiO2 है, SiO2 है तो इसको बोलते हैं वीक एसिड। देखो यही ऑर्डर आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको लिख के याद कर लो 2 बार, वीक एसिड। P4O10 है तो ये क्या है, बेसिक है, क्या है, बेसिक, सॉरी एसिडिक है। ये दोनों क्या है, इनका एसिडिक नेचर है। और क्या होगा, तो बेस्ट, इन सब में बेस्ट एसिडिक नेचर इसका है, मींस इसका क्या हो गया, एसिडिक नेचर है, तो लोअर क्या हो गया इसका, बेसिक नेचर। तो इसको एक बार आप लिख के याद कर लो, मैं इसको इरेज करूंगा। देखो N2O बैड एसिडिक है, बेसिक क्या है, MgO है ना, बैड एसिडिक या गुड, गुड बोल सकते हैं इसको, नेचर किसका, बेसिक का, ये बेसिक है ना। ये क्या है, L2O3 एम्फोटेरिक है, SiO2 वीक एसिड, P4O10 और SO3 क्या है, एसिडिक नेचर, और Cl2O7 क्या है, बेस्ट एसिडिक नेचर, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोग बोलो, तो इसको नोट कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ चीजें देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखो मैं क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर दे, डोनेट कर दे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा, मतलब इसका क्या है कि इसका आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या है, क्या है, कम है। तो जिस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, बेस्ट, बेसिक नेचर होगा उसका, समझ रहे हो ना आप लोग, बेस्ट बेसिक नेचर होगा। और दूसरी चीज, जो क्या करे, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले ना, तो इसका क्या होगा, गुड बेस्ट इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसका EGA क्या होगा, बहुत अच्छा, बेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। में जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या होगा, बेस्ट एसिडिक नेचर में आ जाएगा, क्लोरीन से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या, बेस्ट एसिडिक नेचर। तो ध्यान रखो कि जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, बेस्ट एसिड होगा वो, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, जो क्लोरीन करता है, फ्लोरीन करता है, तो उसका क्या होगा नेचर, उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, और मतलब बेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा मैक्सिमम क्या होता है, नॉन मेटल, और जो बेसिक बिहेवियर क्या होता है, क्या, एल्काली मेटल्स, एल्काली अर्थ मेटल और एल्काली मेटल्स। चलो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो चलो आगे चलते हैं। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, मींस जो वो ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस से भी रिएक्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना। जैसे अब देखो यही पूरे पीरियोडिक टेबल में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसलिए इसको कैसे याद करते हैं, देखो जिसको भी करनी है पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है ना, पता है ना आप लोग को, जिसको भी करनी है पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो जिसको से ZN, भी से BE है ना, करनी से CR है ना, पार्टी का PB, जाओ का GA है ना, SB का SB, सब ऑस्ट्रेलिया से AL और सिडनी से SN। तो ये है, ये मेटल्स, ये सब जितने भी हैं एटम्स, ये क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, मींस जो दोनों ही रिएक्ट करे एसिड और बेस दोनों से। जैसे ZN तो ZNO बनाता है, BE तो BeO बनाता है, ठीक है, CR Cr2O3 है, PB PbO और PbO2 बनाता है, GA तो Ga2O3, SB है तो Sb2O3 Sb2O5 बोथ। तो ध्यान रखो Sb जो होता है आपका, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड हैज मेड बाय Sb एंड both compound has nature of amphoteric oxide, and Al2 made Al2O3 and SN forms two compounds SNO and SNO2. Okay, please refer that. Now we say what is the neutral oxide, neutral oxide like that NO N2O COS2। तो ये ध्यान रखना कि न्यूट्रल ऑक्साइड अगर आपको पूछ लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोग नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड NO है ना, N2O है और CO है H2O, मींस जिसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही ना, पूरा का पूरा पेयरिंग में हो जाए, ठीक है। चलो आगे है, एक देखो IIT का क्वेश्चन है आपका कि ऑर्डर में लिखना है इसको, क्या
एसिडिक ऑर्डर में लिखना है। जैसे आपका क्वेश्चन है Al2O3 है, CaO है, H2O है और CO2 है। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। Al2O3 कहाँ गया, Al2O3 MgO CaO, मैंने उल्टा सवाल लिख दिया, ठीक है। एक बार आप मैं इरेज कर देता हूँ, सही से लिखता हूँ, ठीक है। क्या है देखो, Al2O3 है ना, MgO SiO2 P4O10। तो मैं क्या बोला हूं कि इसके बढ़ते हुए एसिडिक नेचर में, मतलब जो सबसे लिस्ट होगा उसको पहले लिखेंगे। तो लिस्ट बिहेवियर देखो, मैं जो लिखा था है ना, जो एक ऑर्डर भी लिखा था एसिडिक नेचर का, उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले सबसे कम एसिडिक नेचर किसका होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो, जिस सेंट्रल एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो मतलब एल्काली और एल्काली अर्थ मेटल्स, तो उसमें देखो कौन है, तो MgO है। तो भाई सबसे कम किसका आ जाएगा, MgO का। फिर उसके बाद देखो कौन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जिसका उसके बाद नंबर है, जैसे Al होता है इसके बाद, तो Al2O3 होगा, एम्फोटेरिक नेचर वैसे होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, P4 और Si में किसकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है P4 की, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली का है। तो SiO2, फिर उसके बाद P4O10, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आगे देखते हैं, एक है P4O10 Cl2O7 और SO3। देखो इसमें क्या है कि अब देखो कंपैरिजन करो, ये तो कार्बन से है, ये Cl2, अच्छा सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, Cl2O7 आ गया, तो Cl2O7। उसके बाद S आएगा या P आएगा, ऑक्सीजन फैमिली का क्या है, S है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का S है, तो आपका इसमें आई थिंक क्या आएगा, Cl2O7 तो हो गया। इसके बाद क्या आएगा आपका SO3, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है। उसके बाद P4O10, ठीक, इस तरह से ऑर्डर हो गया। अच्छा एक सवाल और है आपका कि CuO CaO H2O और CO2। तो देखो इसमें सब किस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, आपको पता है होना चाहिए कि क्या है, वो कार्बन है। तो आपका सबसे ज्यादा क्या हो गया, कार्बन का। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस सेंट्रल एटम से, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन H2O। फिर क्या होगा, इसके बाद होगा कॉपर CuO, आफ्टर दैट CaO, क्योंकि भाई ये तो अल्काली मेटल्स में आ गया। इसके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है, सॉरी कम होगी, इसलिए लिस्ट क्या हो गया, एसिडिक नेचर का। समझ गए ना, एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब चीजें हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि लिस्ट बेसिक ऑक्साइड का ऑरिजिन पूछा है, तो एक चीज और देखो, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा है, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड नहीं पूछा है ना। तो देखो लीस्ट बेसिक पूछा है, तो मैं क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करते हैं। मैं क्या बताया था, बेसिक नेचर के बारे में क्या बताया था, मैं एक चीज बताया था कि कोई भी एटम है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करते हैं, एटम्स व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, दैट्स अ बेसिक नेचर। After that, we discuss about the acidic nature. What is the acidic nature? What is the acidic behavior of any atom? Then, if any atom accept electron very easily, then that's elements good in acidic nature. Here we see. अच्छा यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया Fe, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अब डोनेशन हो ही नहीं सकती, कम हो सकती है Fe2O3 में, क्योंकि Fe2 है, Fe2 के बाद ही तो क्या होता है, Fe+3 होता है। यहां तो बात आपको समझ में आ रही है कि बेसिक नेचर इनका ठीक है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन Fe2O3 जो है, जो आपका Fe2O3 है +3 इसका जो नंबर है ये ना, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके बाद क्या डोनेशन हो सकता है Fe से नहीं हो सकता। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ये नहीं कर सकता, इसलिए लीस्ट बेसिक Fe2O3 होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज और है, देखो मैं क्या बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब इंक्रीज होगी तब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं अब नेचर ऑफ ऑक्साइड में। अब देखते हैं ग्रुप में एसिडिक और बेसिक बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से वेरी करता है। तो देखो जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा ये
कि साइज बढ़ती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम की साइज बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग नेचर जो होगा वो कम होगा। तो क्या हो जाएगा, मीन्स क्या होगा, एक तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी चीज क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग पावर डिक्रीजेस। जैसे एन है, किसी से रिएक्ट किया ना, डबल बॉन्ड बनाया और इसके पास लोन पेयर बच गया 3, ठीक है। जब लोन पेयर बच गया तो ये लोन पेयर क्या है कि इसका नेचर नीचे जाने पे क्या है, मैं कोई भी एटम हो, नाइट्रोजन की ही बात नहीं कर रहा हूं, नीचे जाने पे क्या होता है, लोन पेयर की एक्सेप्टिंग पावर, जैसे ऑक्सीजन लेना चाहे या कोई और एटम लेना चाहे तो वो भी पावर क्या होती है, घटती जाती है। मतलब लोन पेयर की एक्सेप्टिंग पावर, ग्रहण करने की इलेक्ट्रॉन का जो पावर होता है वो कम होती जाती है। सो क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। सिंपल से बात है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब घटेगी तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, घटेगा। मीन्स इसका क्या हो गया कि बेसिक नेचर आपका जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स नीचे जाने पे क्या होगा, एक चीज अब और पता चली कि आपका बेसिक नेचर बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की पावर बढ़ेगी। तो देखो यही है कि इसमें N2O3 है, इसका क्या है, N2 का इसका ये है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है, इसलिए क्या है, N2 है सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। फिर P2 है, AS2, Sp2O3, BiO2, SO2, SiO2, TiO2 और PiO2। देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और यहीं से क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट 2-3 लाइन दे देगा, 2-3 एटम्स दे देगा, इस एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स या जो भी कंपाउंड कहो तो वो दे देगा और आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा ऑर्डर सही है, तो 4 यही उठा के दे दिया या सीधे सीधे यही दे दिया, उल्टा सीधा इधर उधर करके, तो उसको आप कर सकते हो। ये देख लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से उनको अरेंज कर लो, फिर जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा या बेसिक नेचर बहुत कम, ठीक है। तो चलो यही है कि नोट करके एक चीज देख लो कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होता है और बेसिक नेचर बढ़ता है। एक चीज, इफ ऑक्साइड्स ऑफ सम एटम इज गिवन, अगर कोई ऑक्साइड है ना, उसका क्या है, ऑक्साइड गिवन है किसी एटम का, कोई एटम है, जैसे मैंने Al ही बोल दिया ना, Al2O3 है, इसमें बोल दिया कि Al का जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया है इसके ऊपर +3 दिया है। अगर ये दिया हो तो क्या होगा, कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के। मींस आपका अगर एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बढ़ेगा, सीधे सीधे ना प्रोपोर्शनल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज्यादा, जो उसके ऊपर प्लस चार्ज दिया वो ज्यादा हो। जैसे ये दिया है N2 का, N2O, N2O3, N2O और N2O5, तो इसमें जो N2O5 का क्या है, में N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और NO2 में N का क्या है, +4, N2O3 में N का क्या है, +3, NO में N का क्या है, +2, और N2O में N का क्या है, +1। तो सबसे कम क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें दिया है तो उसका सबसे कम एसिडिक नेचर होगा। मींस इसको बोला जाए तो बेस्ट, इसमें बेस्ट क्या होगा, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर अगर ये होगा तो बेस्ट एसिडिक होगा। समझ रहे हो ना आप लोग, तो सीधे सीधे ऑर्डर लिख दो, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। दूसरी चीज देखो कि एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जब, आइए आप नोट कर लो, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। एक चीज ध्यान रखो कि आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दिया हो, ठीक है। देखो एक चीज और है कि केमिस्ट्री में बहुत आपको क्या मिलेगा, बहुत आपको एक्सेप्शन मिलेगा ना, बहुत अपवाद मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहना आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज है कि एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग ऑन कार्बन एटम, तो कार्बन एटम पे भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उसी हिसाब से बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे ClO है, Cl2O3 है, ClO3 है और Cl2O7 है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ClO पे +2 Cl पे, Cl2O3 पे +4 Cl पे, और Cl2O3 पे +3 और Cl2O7 पे +7। तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर चला तो Cl2O7 का सबसे ज्यादा, सबसे कम इसमें ClO पे +2 है तो ये। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना बस, यहाँ पे ClO3 और
Cl2O3 में, और Cl2O3 में एक अपवाद है जिसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा कि Cl पे +4 चार्ज है और Cl2O3 पे +3 चार्ज है, लेकिन फिर भी Cl2O3 का बेसिक एसिडिक नेचर ज्यादा है और Cl2O7 का प्लस चार्ज होने के कारण भी एसिडिक नेचर कम है। समझ गए? तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा देखो आगे देखते हैं तीसरा, जैसे Cl क्या है, ClO है, ClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। तो HClO पे क्या है, +1 चार्ज, और मतलब Cl के ऊपर, तो Cl के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ा वैसे वैसे आप क्या कर दो, उसका एसिडिक नेचर बढ़ा दो, सिंपल दिया रहेगा आपको। और दूसरी चीज क्या है, H2SO3 और H2SO4, आपको पता है बहुत अच्छा बेस एसिडिक नेचर है इसका, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो H2SO4 में इसका क्या +6 है और H2SO3 3+4 है, तो भाई जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा। एक्सेप्शन एक ये है कि देखो H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है, इनका सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इनका होता है, लेकिन फिर भी इनका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन इसके सबसे ज्यादा इनका होता है, लेकिन फिर भी क्या है, इसका एसिडिक नेचर बहुत कम है। उसका मेन रीजन क्या है कि जो ये जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो प्रोपोर्शनल टू Ka होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। ये भी एसिड या बेस को मेजर करने का तरीका है, आप लोग को पता है, अभी फार्मूला पढ़ेंगे, pH + POH इक्वल टू होता है 14। तो ये इसी का एक रूप है pKa, जिसकी वैल्यू 14 होती है। बताऊंगा मैं अभी किसके लिए 14 किसके लिए 7 क्या है, ये बताऊंगा मैं। तो देखो pKa की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1.3 1.5 2.1। तो जिसका सबसे कम होगा pKa की वैल्यू, जिसका सबसे कम होगा, दिया भी रहेगा आपको सवाल में, ऐसे नहीं मिल जाएगा, तो जिसका pKa की वैल्यू कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर, तो सबसे कम इसका, तो ये ठीक। नेक्स्ट है कि एसिडिक नेचर आपको ये दे दिया है, मैं क्या बताता, जब नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, उनके एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस जब बढ़ेगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, घटेगा। तो जब ऊपर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो वही है कि सबसे कम HOI, फिर HOBr, HClO, HOF, वही है कि बॉटम से टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। चलो ठीक है, आपका पीरियोडिक टेबल आपका आज खत्म हुआ, कल पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू क्लास।